गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग क्लास 11 की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और करेंगे 11th की क्लासेस के लिए बात करना था। अब 11th की क्लास में क्या बातें करना था, हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट्स की क्लास चलाएंगे हम लोग इसको। तो हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो हम लोग ने इसके पहले हम वीडियो अपलोड किए थे क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ क्या था कि एक थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक हो गया था हमसे। कैसा मिस्टेक हुआ था, हमने सब कुछ सही किया था लेकिन उसमें हमने माइनस करने की जगह गलती से उसको ऐड कर दिया था। तो एक ट्रांजैक्शन था गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 26,000, जो कि हम पॉइंट नंबर बता दे रहे हैं आपको। ये पॉइंट नंबर था, पॉइंट नंबर ई पॉइंट था, लास्ट वाला पॉइंट था। तो लास्ट वाले पॉइंट में 20,000 का जो हमने माइनस करना था स्टॉक में, वो माइनस तो उसमें लिखे थे सिंबल, लेकिन गलती से उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो आप उसको करेक्शन कर लेंगे, मैंने मैसेज भी किया था कि आप उसको करेक्ट कर लेंगे। यानी कि स्टॉक में से वो 20,000 बाद माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करती थी। अब क्या करना था हम लोग को, आज हम लोग ने फिर क्वेश्चन नंबर 3 किया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ध्यान देंगे। जो आपके बुक को, जो आपको मैंने पीडीएफ भेजा है, जो आपका बुक है ये एनसीईआरटी की, इस एनसीईआरटी बुक में इसके आंसर मिस्टेक है। इसका आंसर जो है क्वेश्चन 3 का मिस्टेक है। हमने इसके सॉल्यूशंस भी देखे हैं साइट्स पे जाके, तो सॉल्यूशन में सही दिया लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। तो आपका जो आंसर मैंने वीडियो में करवाया है वो आंसर परफेक्ट एकदम सही है, क्योंकि आप आंसर जब बुक से मैच करवाएंगे तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि आंसर वो रॉन्ग है। तो हम लोग को बात करना था आज क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। रोहित है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आपको मैंने क्वेश्चन भेजा है, वहां से आप भी पढ़ेंगे क्वेश्चन। कह रहे हैं रोहित है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो हम लोग ट्रांजेक्शन बना लें। क्या क्या होता है हम जानते हैं, ये वाला कॉलम हम लोग छोड़ देते हैं, क्या चाहिए ट्रांजेक्शन लिखने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एसेट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, हम बगल में लिखते हैं एसेट्स is equal to liabilities plus capital, liability plus capital। अब हम लोग को एक कॉलम और खींचना होगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अलग अलग से एसेट का नाम लिखेंगे। ठीक है, हो गया है। अब चलेंगे पढ़ेंगे। कहता है कमेंस बिजनेस विद कैश। अच्छा 4 नहीं, हम लोग को 5th करना था, सॉरी हम लोग को 5th करना था, क्योंकि 4th में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्वेश्चन का पॉइंट, 5th करना था। तो 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है मैसेज यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल ट्रेडर्स। कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। जरा बताएगा 1,20,000 पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता है तो क्या होगा। 1,20,000 लगा के अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस के पास कैश आता है और बिजनेस के पास लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी यानी कैपिटल भी आता है। तो कितना कितना आता है आप देखेंगे। सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कितना पैसा लाता है वो कैश का, तो यहाँ पे हमारे पास कैश आ जाता है एसेट के फॉर्म में। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने से 1,20,000 कैश आ गया बिजनेस में, और प्लस बिजनेस में क्या गया कैपिटल, कितना 1,20,000 का कैपिटल भी आ गया। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप लिख लीजिएगा यही, आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता जा रहा हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा। तो क्या करना होगा, आप यहाँ पे लिख लेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, लिख देते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स खरीदा है, तो ध्यान देंगे जब गुड्स खरीद के लाएंगे तो स्टॉक बढ़ेगा मेरे पास, लेकिन मेरे पास से पैसा जाएगा। ठीक है ना, मेरे पास से पैसा जाएगा तो कैश क्या होगा, जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, मेरे पास स्टॉक नाम का एक एसेट आ जाएगा। स्टॉक नाम का एक एसेट। अब हम लोग को क्या बनाना होगा, न्यू इक्वेशन बनाना होगा। यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ भी 0 है, ये 0 ही होगा, थोड़ा सा इधर कर लीजिए, 0 ही होगा। अब ये हो जाएगा 1,20,000, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ गया आपका 120 में से 10 चला गया तो 1,10,000। ठीक है,
ये आ गया न्यू इक्वेशन। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, थर्ड वाला पॉइंट करना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है रेंट रिसीव किया है 5000 का। हमने क्या रिसीव किया, रेंट रिसीव किया है 5000 का। जान लेंगे जरा, जब रेंट रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा और रेंट बताइएगा मेरे लिए क्या होता है, क्या रेंट लायबिलिटी होती है, नहीं। क्या रेंट हमारे लिए एसेट होता है, नहीं। तो इन दोनों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। हम ऐसे साफ साफ सीधे सीधे बोले कि अगर कोई खर्चा होता है तो एक्सपेंसेस को सीधे हम लोग माइनस कर देते हैं। कहाँ से, हम लोग सीधे माइनस करते हैं कैपिटल से, ठीक है। हमारे पास से क्या होगा, रेंट रिसीव हुआ तो हमारे पास जो कैश आ गया 5000 का, वो हमारे पास कैश बढ़ गया, लेकिन और कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया 5000 से। फिर आपके इक्वेशन यह आ गया आपका 1,15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,25,000, ठीक है ना। अब दोनों साइड बराबर है। फिर से हम लोग फिर कौन सा पॉइंट करते हैं, ये बी सी डी दिया हुआ है, ये बी, ये सी और फिर डी, ये न्यू इक्वेशन आ गया आपका। फिर हम लोग डी वाला पॉइंट पढ़े तो कहा प्रीपेड इंश्योरेंस है कितने का, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आप थोड़ा समझेंगे आउटस्टैंडिंग का मतलब, मैंने बताया था आपको। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वर्कर मेरे यहाँ काम कर दिया है लेकिन अभी मैं उसको पैसे का पेमेंट नहीं किया। तो आप बताइएगा मेरे लिए पैसे का पेमेंट नहीं किया है तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए लायबिलिटी होगा। जब मेरे लिए लायबिलिटी होगा तो मेरे पास एक आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से क्या आ जाएगी, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो हम लायबिलिटी वाले में क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, कितना, 2000 रुपीज का। तो जरा बताइएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 का, तो यहाँ आ गया, मैं मान गया इस बात को, लेकिन क्या कैश आया गया क्या, तो कैश में कुछ नहीं हुआ। क्या स्टॉक में कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। यानी एसेट साइड में कुछ नहीं होगा, एसेट साइड में, लेकिन जब कुछ नहीं होगा इससे रिलेटेड 2000 कहाँ होगा, 2000 से। जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो बताइएगा कैपिटल कम नहीं हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10,000, फिर 1,15,000, फिर यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1,23,000, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,23,000 यहाँ तक का बात हम लोग का हो गया। फिर उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग सैलरी है। फिर ई वाला पॉइंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस को सुनिएगा क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 का। जरा बताएगा प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या, हमने एडवांस में खर्च कर दिया और मैंने इसके पहले समझाया भी है। प्रीपेड का मतलब एसेट होता है, एडवांस में पे कर दिया मतलब क्या, एसेट होता है मेरे लिए। और जब एसेट होता है, जब एसेट होता है तो आप बताएगा मेरे एसेट साइड में एक नया एसेट आ जाएगा कि नहीं, उसका क्या नाम होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ भी कुछ नहीं, 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 लेकिन यहाँ है क्या, 1000 का। लेकिन आप एक बात बताइएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग का प्लस करेंगे 1000 रुपीज, कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, 1,15,000 होएगा, फिर 10,000 प्लस 1000, यहाँ 0 है, फिर 2000 और प्लस 1,24,000। ये हो गया मेरे लिए न्यू इक्वेशन 1,24,000। अब हम लोग को बात करना है कि नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है क्वेश्चन में कि रिसीव्ड इंटरेस्ट, हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो जरा बताइएगा 700। इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा लेकिन इसमें कोई एसेट में और कोई चेंजेस नहीं होने वाला ना, तो ये 700 हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जरा बताइएगा
1,15,700 प्लस 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,000, 1,24,700। फिर उसके बाद हम लोग कर रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000। 5,000 रुपए की गुड्स को 7,000 में बेच रहे हैं तो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2,000 का क्या हो रहा है EFG। तो जी वाला पॉइंट क्या है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स कितने का 5,000 का कॉस्टिंग है। तो आप बताइए मेरे पास से स्टॉक कितने का चला जाएगा 5,000 का, लेकिन कैश कितना आ रहा है 7,000 का। कैश आएगा 7,000 का, स्टॉक जाएगा 5,000 का। तो आप देखेंगे क्या होगा हमारा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ 2,000 का। इस प्रॉफिट से मेरा कैपिटल 2,000 से इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग क्या बना देंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन नहीं एक और कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग को न्यू इक्वेशन आप बना के करेगा तो क्या स्पेस कम है तो हम लोग क्या कर पाएंगे यहीं पे हम लोग जी एच वाला पॉइंट भी कर देते हैं। तो एच वाले पॉइंट में कहता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय 500 का। अब आग लग गई बिजनेस में और 500 का स्टॉक जल गया तो बताइए स्टॉक में कमी आएगी कि नहीं। तो स्टॉक में कमी आएगी कितने की 500 की। यहाँ कुछ नहीं होगा यहाँ कुछ नहीं होगा। लॉस होता है तो जाहिर सी बात है कैपिटल कम हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग न्यू इक्वेशन जब बना रहे हैं तो इसके न्यू इक्वेशन में आ जाएगा आपका 1,22,700 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 4,500 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,000 और इसमें से 2,500 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 126,200 1,26,200। ठीक है ना। तो यहाँ तक का ये बातें हमारी हो गई। आपका ये आंसर आया हुआ है इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है और आया भी हुआ है। हम लोग को और भी क्वेश्चंस करने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो आप खुद से करेंगे। नहीं आएगा तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हम लोग को एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 की बात 6 की बात कर लिए। ये 6 क्वेश्चन था आप लोग को 7 करना था। आप लोग को क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर आपका 7 होमवर्क है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसका वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा 6 और 7 के लिए। तो आप इसको देखेंगे। देखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भेजूंगा तो आप उससे सॉल्व करिएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें मैं करता जा रहा हूँ और जो क्वेश्चंस हैं मोर क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा इसको रिकॉर्ड करके।